हिंदू धर्म के श्रेष्ठतम ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता से स्वधर्म के बारे में जानेंगे। गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म के बारे में विस्तार से बताते हैं। बचपन से ही हमें स्वधर्म का पालन करने के लिए कहा जाता है, पर क्या अपने लक्ष्य उद्देश्य को पाने के लिए पूरा प्रयास करना ही स्वधर्म है, माने अपना धर्म है? आइए जाने गीता के अनुसार स्वधर्म क्या है। जो कर्म तुम्हें तुम्हारे दुखों परेशानियों से मुक्ति दिलाए, जान लीजिए उस कर्म को करना ही आपका धर्म है। अपने धर्म का पालन करने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं होता कि आपको दोस्तों ने, समाज ने, परिवार ने कुछ बता दिया और आप उनकी बातों को सुनकर वैसे ही कर्म करने लगे। जी नहीं, बाहर के व्यक्ति को तो छोड़िए, स्वयं जिसे आप मेरा मन, मेरे विचार, मेरी फीलिंग्स कहते हैं, अगर आप उनके कहने पर कर्म करते हैं तो जान लीजिए ये स्वधर्म नहीं है। स्वधर्म मात्र तब है जब आप जानते हैं कि सही क्या है और चुपचाप उस कर्म को करते हैं, फिर चाहे उस कर्म को करते हुए दुख या निराशा कुछ भी हो, आप उस कर्म को अपना धर्म माने, सच्चाई जानकर चुपचाप करते हैं। स्वयं देखिए, युद्ध भूमि में खड़े श्री कृष्ण योद्धा अर्जुन को भी यही तो संदेश दे रहे हैं, न कि अर्जुन दुख आए, निराशा हो, कुछ भी हो, इसे सहन कर युद्ध करो, क्योंकि इस समय अन्याय के खिलाफ लड़ना ही तुम्हारा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि स्वधर्म का पालन करते हुए आपकी मृत्यु भी हो जाए तो वह शुभ है। स्वधर्म कहता है आप हारें या जीतें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने सही कर्म, सही युद्ध लड़ा कि नहीं, यह अधिक महत्वपूर्ण है। अतः उस धर्म युद्ध के परिणाम के तौर पर अर्जुन को भले ही जीत मिलती या हार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन ने धर्म का साथ देकर युद्ध किया, यही उसका स्वधर्म है। अगर आप जिंदगी में बिना कुछ पाने की आशा किए बिना कोई सच्चा या ऊंचा काम नहीं कर रहे हैं, तो जान लीजिए आप स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। यह जानते हुए कि किसी काम को करने से देश का, समाज का लाभ हो सकता है और आप उस काम को करने से पीछे हट रहे हैं, उसकी बजाय आप सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो ऐसा करके आपने स्वधर्म का पालन नहीं किया। जब कर्मों का चयन सच्चाई के आधार पर न होकर सुख या दुख के आधार पर हो तो परधर्म कहलाता है। सरल शब्दों में समझें तो हम जरूरी कार्य को कठिन समझकर उसे न करने का फैसला लेकर किसी ऐसे छोटे व्यर्थ के काम को पकड़ लेते हैं जिसे करने में हमें खुशी तो मिलती है, हमारा अहंकार फूलता है, उसी को परधर्म कहा गया है। स्वधर्म जहां आपको सिखाता है कि जीवन में जो सबसे श्रेष्ठ है
जो सबसे आवश्यक है उस कर्म को करें, फिर चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे। पर क्योंकि हम डरे हुए लोग हैं, हम सच्चाई पर नहीं मन के चलाए पर चलते हैं। मन हमारा हमेशा हमें आसान और आरामदायक चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करता है। अतः अधिकांश लोग जो पृथ्वी में जीवन जीते हैं वो परधर्म को ही अपनाते हैं। वे परधर्म के रास्ते पर इसलिए चलते हैं ताकि उन्हें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। पर ऐसा नहीं होता। उल्टा, गलत रास्ते पर चलने से सुख तो नहीं मिलता, इंसान को उसकी जिंदगी का कीमती समय, ऊर्जा और संसाधन भी बर्बाद हो जाते हैं। संक्षेप में कहें तो जिंदगी ही व्यर्थ चली जाती है। अपनी समझ और योग्यता के अनुरूप आपको जीवन में कुछ भी बेहतर से बेहतर, ऊंचे से ऊंचा लगता है, वही सही कर्म है। उदाहरण के लिए आप एक शिक्षक हैं तो आपका स्वधर्म ये पता लगाना कि आप किस तरह से छात्रों को उपयोगी से उपयोगी बात को सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाई जाए ताकि वो तथ्य या जानकारी को समझ सकें। हालांकि कई बार हमें यह समझ आ जाती है कि जीवन में कुछ है जो ऊंचा है, जरूरी है, पर हमारी योग्यता, शिक्षा उस काम के अनुरूप नहीं होती। ऐसे में हमें उस काम को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वाकई यदि आपको कार्य के प्रति प्रेम है तो इंसान समय के साथ वह सब चीजें सीख लेता है जो उस काम को करने के लिए जरूरी होता है। देखिए, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे कार्यों को अंजाम देने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हम सही कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते? अतः जब मनुष्य को इस बात का बोध हो जाए कि कोई सही चीज़ है जो अपने आलस और पसंद नापसंद से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मनुष्य फिर निस्वार्थ भाव से उस कर्म को करता है। गुरु लोगों को इस बात की सलाह देते हैं कि काम वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे करने में आपको खुशी मिलती है, और संभव है कि आप भी इस बात का समर्थन देंगे। पर यह बात कितनी खोखली है आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका कंप्यूटर में शौक था और आप कंप्यूटर इंजीनियर बन गए और आप अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन एक दिन आपके घर में बिल्डिंग में आग लग जाती है और परिवार का कोई सदस्य कमरे के अंदर ही हो। अब दमकल के कर्मचारी को आने में और आग बुझाने में कुछ समय लगेगा, पर उसके आने तक क्या आप खड़े होकर यह सोचेंगे कि मेरा इंटरेस्ट तो कंप्यूटर में है? नहीं ना। आप झट से अंदर घुस जाएंगे और दूसरे की जान बचाने के खातिर अपने आप को भी रिस्क में डाल देंगे। पर आपने तो कोई आग बुझाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी और न आपके पास फायर प्रूफ जैकेट थी। फिर कैसे आप दूसरे की जान बचाने के लिए अंदर घुस गए? इसलिए न क्योंकि आपके मन में परिवार के प्रति प्रेम था, जो ये साबित करता है कि अगर
आपके भीतर का प्रेम आपको वो काम भी करने के लिए मजबूर कर देता है जो आपने सीखा भी नहीं होता। इसी तरह दुनिया आज कई तरह की आपदाओं से घिरी हुई है। पृथ्वी में रोजाना कई नन्हे मासूम जीव मर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ऐसी भयावह स्थिति में कई ऐसे काम हैं जो इंसान करते हुए इस पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर सकता है। तो अब आप खुद यह निर्धारित कर सकते हैं कि आज के समय में मनुष्य का परधर्म अपना पसंदीदा काम करना है या फिर संकट के समय में ऐसा प्रोजेक्ट या काम करना है जिससे इस समाज का, दुनिया का और पूरी पृथ्वी का लाभ हो सके। फैसला आपका है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।